कुछ सालों पहले मैं आपकी तू ही है देता अब्दी शिफा की गवाही देते हैं। परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किया, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि आज से कुछ सालों पहले मैं आपकी तरह एक विश्वासी थी और एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करती थी। अच्छा बिजनेस था, सब कुछ था और परमेश्वर के अनुग्रह से बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया। बट कहते हैं ना, जब परमेश्वर ने अपनी महिमा लेनी होती है तो वो लेकर रहता है। हालेलुया। शैतान को शायद ये मंजूर नहीं था कि मैं अच्छे तरीके से फेमस हूँ, अच्छा पैसा कमाऊँ। तो ये लाइफ में, ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव भी आता है। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आया कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा टीम, मेरा काम, सब कुछ ख़त्म। मैं कहते हैं ना कि बिल्कुल रोड पे आने वाला, वो उस हालात में थी मैं। और शैतान ने ऐसी प्रॉब्लम्स डाली कि मेरे को बीमार भी किया। मैं बीमार हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम होगी, 10-12 रसोलियाँ होना, एक तरफ आपका बिजनेस जो आप अच्छे से करते थे अब बिल्कुल ज़ीरो पे हो गया। एक बच्चेदानी मेरी छोटी, एक बच्चेदानी बड़ी थी। बट उस टाइम पे भी परमेश्वर ने कहा विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं फिर भी परमेश्वर के भवन आती रही, आंखों में आंसू होते थे, घर वाले मतलब ताने मारते थे कि क्या मिला तुझे चर्च जाकर, तू तो बड़ी बड़ी पढ़ाई करती थी अपने परमेश्वर की, तेरा परमेश्वर ऐसा है, तेरा परमेश्वर वैसा है, तू तो चर्च की बहुत बड़ाई करती कि तेरे चर्च में बड़े बड़े काम होते हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी, सचमुच परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। घर वाले घबरा गए, वो रोने लगे कि बेटी अब बड़ी हो गई है, इसका करियर का तो कुछ पता नहीं, ऊपर से बीमार होगी, ये क्या करेगी अपने जीवन में। वो मुझे कहने लगे कि जा डॉक्टर के पास चली जाए, इलाज करा अपना, तभी तेरी शादी हो पाएगी। मैं फिर भी विश्वास करती थी, उनके सामने एक विश्वास होता था कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने महिमा लेनी है। मैं उनके सामने तो विश्वास के साथ बोल के आती थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन घर में अकेले में कोने में रोती थी, मैं बिलख बिलख के रोती थी। मैं तड़पती थी खुदावन के आगे कि खुदा ये कैसे हो गया, अगर तू मेरे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है तो फिर ये बीमारी कैसे। मुझे पता है परमेश्वर कि अगर तू मेरे जीवन से अपनी महिमा को लेना जानता है तो तू मुझे कुछ होने नहीं देगा। हालेलुया। तो उस विश्वास के साथ मैं परमेश्वर के भवन फिर भी आती रही। मेरी फैमिली, मेरा परिवार कोई नहीं था मेरे साथ, उनको बस था कि हाँ डॉक्टर ही ठीक करेगा। बट मुझे अपने परमेश्वर जिंदा खुदा पे भरोसा था। मुझे भरोसा था नबी पर कि हाँ, कि जब नबी प्रार्थना करेंगे, जब वो मेरे सर पे हाथ रखेंगे तो सचमुच मैं चंगी हो जाऊंगी। पैसे नहीं होते थे मेरे पास, सचमुच पैसे नहीं होते थे। आप मानोगे नहीं मैं कैसे चर्च आती थी। घर में आपको पता ही है 10 रुपये कहीं पड़े होते थे, 5 रुपये, 2 रुपये, मैं पूरे हफ्ते इकट्ठा करती थी। मुझे पता था कि परमेश्वर मेरा दिल देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि ये बेटी इतनी घटी में भी इसका विश्वास इतना तगड़ा कि ये आ रही है। उस टाइम प्रॉफिट जी ने फ्री बसेस की सेवा शुरू की थी कि फ्री में बसेस जाएंगी, जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग परमेश्वर के भवन आना चाहते हैं वो आए। परमेश्वर ने इतना फेवर किया, कैसे उन्होंने दिल को देखा। और मैं जो भी मेरे पास बीज इकट्ठा होता था मैं उसको परमेश्वर के भवन लेके आती थी। मैं परमेश्वर के भवन में, जब परमेश्वर के दास बोलते थे कि अपने बीज को उठाओ, तो सचमुच उस बीज को शर्म भी आती थी कि हर कोई अच्छा बीज बोता था, मेरे पास उतना नहीं था। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी होता था मैं परमेश्वर के भवन में देती थी, विश्वास था। तो अगर आप भी जो कुछ भी बोलते हो ना, विश्वास रखना। परमेश्वर कभी किसी का पैसा नहीं देखता, परमेश्वर ये देखता कि आप उस बीज को कैसे बो रहे हो। फिर सेवा स्टार्ट किया, उसके बाद विश्वास था कि हाँ अब समर्पित करना है। करियर खत्म हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत नाम कमाना था कमा लिया, जो हो गया। अब जो करना है परमेश्वर के लिए करना है। तो पूरी तरह से समर्पित हुई कि नहीं प्रभु तेरे लिए करना है। मैं सेवा मैंने स्टार्ट की।
अपनी सेवा में कभी आलस नहीं दिखाया कि नहीं चलो ठीक है आज एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, सेवा करते हैं, टाइटल तो मिल गया। ऐसा नहीं कभी सोचा, दिखाया कि सचमुच परमेश्वर तूने अगर मुझे चुना है तो मैं सेवा करूंगी, तेरे लिए करूंगी, जैसे मर्जी करूंगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उम्मीद भरी, कहते हैं ना कि विश्वास, जब आप घर से प्रार्थना करके आते हैं तो मैं भी एक दिन प्रार्थना करके निकली कि प्रभु जब मैं तेरे भवन जाऊं तो अपने नबी के द्वारा आज मेरे ले हैंड करवा देना। तो मैं उस दिन विश्वास के साथ जब मैं परमेश्वर के भवन में थी तो मैं प्रॉफिट जी को एक विश्वास से देख रही थी कि आज परमेश्वर उनके मन में बात डालेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारे मनों की बातों को भी परमेश्वर सुनता और जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नबी के मन में बात डाली और उन्होंने बस चलते फिरते मेरे सर पे हाथ रख दिया। और जैसे ही उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा उसी हफ्ते मेरी सारी रसोलियां धड़ाधड़ निकल गई। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही। और मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। मुझे उस टाइम पता चला कि सचमुच जो परमेश्वर के दास है वो कोई आम दास नहीं है, वो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त दास है। उनका हाथ रखना मतलब मेरे जीवन में गवाही लेकर आ सकता है तो सबके जीवन में गवाही लेकर आ सकता है। हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर ने सचमुच मेरे परिवार वालों के सामने मुझे एक जिंदा गवाही बनाकर दिखाई। जो परिवार मुझे हमेशा कहता था कि क्यों प्रार्थना करती है, क्यों रोती है तू लोगों के सामने, क्यों रोती है परमेश्वर के सामने, क्या होता है, उस दिन मैंने कहा मम्मी ये होता है प्रार्थना करने से। हालेलुया। तो जब आप अपने घरों में, अपनी कोठरियों में जब प्रार्थना करते हैं तो ये मत समझना कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन नहीं रहा, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर देख नहीं रहा। आपके किए गए हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर देखता है और सुनता है। हालेलुया। आपका आंसू बहाना व्यर्थ नहीं जाता। तो अभी हमारे बीच में प्रॉफिट जी आने वाले हैं और आप लोगों ने उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करना है। और जब वो आएंगे तो झूमना, आनंद करना है, क्योंकि उनके साथ यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा तो आपके ऊपर से हर एक बंधन टूटेंगे, आप भी बीमारियों से आजाद होंगे, आप भी अपने कर्जों से आजाद होंगे, फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम से। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो। करो आपका कनाडा का वीज़ा आने के लिए जा रहा है, तो उसके महीने के बाद ही मम्मा और पापा का कनाडा का वीज़ा आ गया। और हमारे घर के साथ ही एक घर है, वो भी हमें एक नए घर की ब्लेसिंग मिली और नई गाड़ी की ब्लेसिंग मिली। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें इतनी इतनी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस किया। और एक मेरी और बड़ी गवाही है कि मेरे भाई को कनाडा में पापा जी ने प्रोफेसी की थी कि डी नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है, तो मेरे भाई को कनाडा में भी गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने है, ये हमारे मेंबर हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने डायमंड पार्टनरशिप ली हुई है, सिल्वर, गोल्डन, आपके सामने देखो उन लोगों के जिंदगी में काम हो रहे हैं, दोनों पति पत्नी के। और जितने भी लोगों को इसने जोड़ा प्रभु के साथ, उन सबके वीजे आए कनाडा के। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आशीष मिली है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आशीषों की बारिश करे कि नहीं, क्या गर्मी रखे आपके ऊपर आशीष रखे, तो अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, यीशु के नाम फिर से कहो। दुनिया न जाने मैं तो